नमस्कार, मैं हूं शम्स ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। नागपुर के एक मकान से एक सुबह दहलाने वाली खबर बाहर आती है। घर के अंदर से 4 लाशें मिलती हैं, पति पत्नी और 2 बच्चों की। पत्नी और दोनों बच्चों की हत्या गला काट कर की गई थी, जबकि पति की लाश फंदे से झूल रही थी। घर का दरवाज़ा भी अंदर से बंद था। लेकिन थोड़ी देर बाद पता चलता है कि लाशें सिर्फ 4 नहीं हैं, बल्कि 6 हैं, और वो भी एक ही परिवार की। बाकी की 2 लाशें उस घर से थोड़ी ही दूरी पर एक दूसरे घर में मिली। अब सवाल ये था कि आखिर इन 6 लाशों का राज है क्या? कातिल है कौन? पहर होने को आई थी, लेकिन नागपुर शहर के गोलीबार चौक के पास पाठी गली में एक घर का दरवाजा अब तक नहीं खुला था। आमतौर पर इस रिहायशी इलाके में लोगों की सुबह जल्दी हो जाती है, लेकिन जब गली में रहने वाले मातुलकर परिवार के लोग इस रोज घर से बाहर नहीं निकले, तो मकान मालिक को कुछ शक हुआ। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मातुलकर परिवार इतनी देर तक क्यों सो रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस परिवार के लोग रविवार की रात को ही किसी को बताए बगैर कहीं बाहर चले गए। और इन्हीं सवालों के बीच जब लोगों ने उनके दरवाजे पर दस्तक दी, तो उनकी हैरानी और बढ़ गई। वजह ये कि दरवाजा अंदर से बंद था, लेकिन लाख खटखटाने के बावजूद किसी की आवाज नहीं आ रही थी। मातुलकर परिवार में 4 लोग थे। परिवार का मुखिया आलोक मातुलकर, उसकी बीवी विजया मातुलकर और उनके 14 और 11 साल के 2 बच्चे परीक और साहिल। जब देर तक उन्हें बुलाने चिल्लाने का कोई फायदा नहीं हुआ, तो आसपास के लोगों ने किसी अनहोनी की आशंका में पुलिस को फोन कर दिया। अगले कुछ ही देर में तहसील थाने की पुलिस पूरे दल बल के साथ पाठी गली में मौजूद थी। पुलिस वालों ने भी पहले अपने तौर पर दरवाजा खुलवाने की पूरी कोशिश की, लेकिन जब कोई कामयाबी नहीं मिली, तो आखिरकार दरवाजे को तोड़ दिया गया। लेकिन अंदर जो मंजर था, उसे देखकर पुलिस वालों के पैरों तले जमीन खिसक गई। इस मकान में रहने वाले सभी के सभी 4 लोगों की लाशें अंदर जहां तहां बिखरी पड़ी थी। बिस्तर पर दोनों बच्चों की खून से सनी लाश पड़ी थी। वहीं अंदर वाले कमरे में घर की महिला विजया की लाश, जबकि परिवार के मुखिया आलोक मातुलकर की लाश एक नायलॉन रस्सी के सहारे सीलिंग फैन से लटक रही थी। पुलिस ने गौर किया कि मौके पर मौजूद तीनों लाशों का गला किसी तेज धार चाकू से काटा गया था, जबकि चौथी लाश फंदे के सहारे लटक रही थी। और सीन ऑफ क्राइम का यह मंजर पहली ही नजर में इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि परिवार के मुखिया आलोक ने ही अपने बीवी बच्चों की गला रेत कर जान लेने के बाद खुद फंदे से लटक कर जान दे दी। पुलिस की इस थ्योरी को जो एक और बात पुख्ता कर रही थी, वो थी दरवाजे का अंदर से बंद होना। क्योंकि अगर कातिल कोई बाहर का होता, तो यकीनन घर का दरवाजा अंदर से बंद नहीं हो सकता था। ऐसे में पुलिस ने पूरे घर का कोना कोना छान मारा और घर के अंदर से ही पुलिस को वो चाकू भी बरामद हो गया, जिससे तीनों की गला रेत कर जान ली गई थी। यानी पहली ही नजर में ये एक ओपन एंड शट केस था। लेकिन एक ओपन एंड शट केस होने के बावजूद जो सवाल पुलिस के लिए चुनौती बनी थी, वो ये कि आखिर आलोक मातुलकर ने अपने हंसते खेलते परिवार के साथ ऐसा भयानक कांड क्यों किया। क्यों उसने अपने दोनों मासूम बच्चों और बीवी की जान लेकर खुद भी फंदे से झूलकर जान दे दी। आखिर मातुलकर परिवार को ऐसी कौन सी दिक्कत थी। पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू की और पता चला कि आलोक का टेलरिंग का काम है और काम भी ठीक ठाक ही चलता है। फिर आखिर इस कत्ल की वजह क्या हो सकती थी? तो पुलिस ने इसी कोशिश में मातुलकर परिवार के दूसरे लोगों के बारे में पता करना शुरू किया। जल्द ही उसे पता चला कि आलोक का ससुराल भी मौके से बमुश्किल 100 मीटर की दूरी पर मौजूद है, जहां उसके सास ससुर और साली रहती हैं। लेकिन अभी पुलिस उन तक खबर भिजवाती, तब तक आलोक के ससुर देवीदास बोबडे भी मौके पर आ पहुंचे। वो अपनी नाइट शिफ्ट पूरी करने के बाद घर लौट रहे थे और अपनी बेटी दामाद के घर के पास भीड़ देखकर ठहर गए थे। लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि मौत का ये तांडव उन्हीं के परिवार में मचा है, तो वो बदहवास हो गए। उन्होंने फौरन अपने घर जाकर अपनी बीवी और बेटी को ये बताने का फैसला किया। वो घर पहुंचे भी, लेकिन वहां दूसरा सदमा उनका इंतजार कर रहा था।
यहाँ तो घर का दरवाजा ही खुला पड़ा था और ठीक बड़ी बेटी विजया और उसके परिवार की तरह उनके अपने मकान में भी उनकी बीवी लक्ष्मीबाई और दूसरी बेटी अमीषा की लाश लहूलुहान पड़ी थी। अब देवीदास ने शोर मचाना शुरू कर दिया और जल्द ही पुलिस की एक दूसरी टीम उनके मकान में पहुंची और इस तरह अगले चंद मिनटों में यह साफ हो गया कि घर के दामाद ने ही 2 परिवारों के 5 लोगों की जान लेने के बाद खुदकुशी कर ली है। और इस तरह मौत का आंकड़ा तो बढ़ गया, लेकिन केस अब भी ओपन एंड शट ही बना रहा। हाँ, एक साथ 6 मौतों की इस भयानक वारदात के पीछे की कहानी पहेली बन गई। लेकिन जब तफ्तीश आगे बढ़ी तो पुलिस को कुछ ऐसे सबूत मिले जिन्होंने उसका भी दिमाग घुमा दिया। पुलिस ने नोटिस किया कि घर में बाकी सारे लोगों का कत्ल तो गला काटे जाने की वजह से ही हुआ था, लेकिन सिवाय एक लाश के बाकी लाशों के साथ कोई और अजीब बात नहीं थी। और जिस लाश के साथ एक अजीब बात थी वो थी आलोक मातुलकर की साली अमीषा बोबडे की लाश। असल में अमीषा की लाश पर कोई भी कपड़े नहीं थे और कत्ल से ऐन पहले उसके जिस्म से कपड़ों का गायब होना इस बात की तरफ इशारा कर रहा था कि शायद मौत से पहले उसके साथ रेप किया गया। तो क्या ये ज्यादती घर के दामाद आलोक मातुलकर नहीं की थी? तो जब परिवार ने अकेले जिंदा बचे शख्स के साथ बाकी जानकारों से भी पूछताछ की तो वही कहानी सामने आई जिसका शक पुलिस को होने लगा था। पुलिस को पता चला कि आलोक अपनी ही साली पर बुरी नजर रखता था और अक्सर उसका शोषण भी करता था। 20 जून की रात को वो कुछ इसी इरादे से उनके घर पहुंचा था, जहां उसने अपनी साली अमीषा के साथ ज्यादती करने की कोशिश की। अमीषा ने इसका विरोध भी किया और तब गुस्से में आलोक ने अपने साथ लाए चाकू से अमीषा की गला काटकर जान ले ली। तब घर में अमीषा के अलावा उसकी मां यानी आलोक की सास लक्ष्मीबाई मौजूद थी, जबकि आलोक के ससुर ड्यूटी पर घर से बाहर गए हुए थे। अमीषा का कत्ल उसकी मां लक्ष्मी की मौजूदगी में हुआ था और जब आलोक को लगा कि उसके किए का ये राज खुल सकता है तो उसने वहीं अपनी सास का भी गला रेत कर कत्ल कर दिया और अपने ससुराल से निकल भागा। इस तरह 2 कत्ल करने के बाद वो देर रात को अपने घर पहुंचा और अपने घर में उसने अपनी बीवी विजया और बच्चों की भी एक-एक कर तेज धार चाकू से गला रेत कर जान ले ली। और इस तरह एक ही रात में एक ही परिवार के 5 लोगों का कत्ल हो चुका था, जिसके बाद आलोक ने फंदे के सहारे लटक कर खुद अपनी भी जान दे दी। एक परिवार के अंदर नफरत और उसके अंजाम का ये राज शायद हमेशा हमेशा के लिए दफन रह जाता अगर तफ्तीश में पुलिस को आलोक की हरकत और नियत की बात पता नहीं चलती। पुलिस को पता चला कि आलोक लंबे समय से अपनी साली के साथ ज्यादती कर रहा था और अप्रैल के महीने में उसके ससुराल वालों ने पुलिस से अपने दामाद की शिकायत भी की थी, लेकिन शुरुआती कार्रवाई के बावजूद आलोक अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। अब पुलिस को इस वारदात में शामिल लोगों के मोबाइल फोन और 2 मौकाए वारदात को खंगालने के बाद कुछ चौंकाने वाली चीजें हाथ लगी हैं, जो अपने आप में इस केस में अहम सबूत साबित होने वाली हैं। पहली बात तो यही है कि पुलिस को आलोक और उसकी साली अमीषा के बीच बातचीत का एक ऑडियो क्लिप हाथ लगा है, जिसमें अपनी करतूतों को लेकर आलोक अमीषा को डराता धमकाता हुआ सुनाई दे रहा है। यह आलोक की करतूतों का अपने आप में एक बड़ा सबूत है। दूसरी बात ये कि पुलिस को आलोक के बैग से एक चाकू का वो सेट भी मिला है जो उसने कुछ दिन पहले ही ऑनलाइन ऑर्डर कर मंगवाया था और इसी सेट के चाकू से एक-एक कर कत्ल की 5 वारदातों को आलोक ने अंजाम दिया। यानी ये बात भी तकरीबन साफ है कि आलोक पिछले कई दिनों से कत्ल की ये साजिश बुन रहा था और शायद किसी मौके की तलाश में था जब वो अपने परिवार और ससुराल वालों पर अपनी गलतियों और गलत आदतों का गुस्सा निकाल सके। और आखिरकार वो मौका 20 और 21 जून की दरमियानी रात को आया। फिलहाल मकतूल और कातिल सभी इस दुनिया से दूर जा चुके हैं, लेकिन पुलिस को अदालत के सामने तमाम सबूत पेश कर इस मामले को आखिरी अंजाम तक पहुंचाना है। लेकिन नागपुर जैसे एक शांत शहर में हुई इस वारदात ने सिर्फ नागपुर ही नहीं, आसपास के दूसरे शहरों के लोगों को भी दहला दिया है।
प्राथमिक इन्वेस्टिगेशन हुई है उसके अनुसार एक व्यक्ति ने 5 लोगों का मर्डर किया है, जो उसकी वाइफ, बच्चे, मदर इन लॉ और साली का मर्डर किया है और खुद सुसाइड किया है। प्रथम दर्शनी प्राइमा फेसी ऐसा इन्वेस्टिगेशन में नज़र आ रहा है। आगे की इन्वेस्टिगेशन शुरू है। एक आदमी ने अपने परिवार के 5 लोगों को मारकर खुद ने ही खुदकुशी कर ली है। ये काफ़ी तनावपूर्ण बात है। इसे माहौल इतना भयानक हो चुका है कि हम कुछ बता भी नहीं सकते। इतना डर ने यहाँ देखा कि कोई आदमी फैमिली मेम्बर को ही मार रहा है। हमारे देश में कई ऐसे जरूरतमंद लोग हैं जिनकी मदद की गुहार आपके कानों तक नहीं पहुंच पाती। न जाने ऐसे कितने बेबस और मजबूर लोग हैं जो पैसों की वजह से मजबूर हैं। आपकी थोड़ी सी मदद इनकी जिंदगी बदल सकती है, तो क्यों ना मदद के लिए हाथ बढ़ाएं। डोनेट करने या बाकी जानकारी के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन पर क्लिक करें।